SPL टूर्नामेंट का काफ़ी बड़ा मुकाबला शुरू होता हुआ, काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको इन दोनों ही टीमों में देखने को मिलेंगे। जैसे कि शबलू क्लब की ओर से आए हैं विशाल और नॉन स्ट्राइक पर हैं जीशान, और मन्नत क्लब की ओर से आए हैं लोकेश चाइना, कौशिक। काफ़ी बड़े बड़े नाम, इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। काफ़ी शानदार टूर्नामेंट होते हुई है। और आप जो ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये 24 कैरेट के जो मालिक हैं हाजी अनीस साहब, उनके जानिब से की जा रही है। और मन्नत की ओर से ओवर लेकर आए हैं आशु। काफ़ी स्पीड किंग है आशु, स्पीड किंग के नाम से जाने जाते हैं आशु। मन्नत की ओर से पहला ओवर फेंकेंगे, ओवर द विकेट आशु चल विशाल के लिए। विशाल भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, विशाल जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और पहला ओवर लेकर आए हैं आशु, और सामने विशाल जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। हमने दिल्ली कहा था पर विशाल ने बताया कि हम इलाहाबाद में रहते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। सामने होंगे आशु। आशु चले, ओवर द विकेट विशाल के लिए। और पहली बॉल उठाकर मार दिए, पीछे फील्डर मौजूद और 4 रन। पहली गेंद पर 4 रन, फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर। 4 रन से खाता खोलते हुए विशाल अपनी पहली गेंद पर। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा आशु चले विशाल के लिए, ओवर द विकेट। सामने होंगे विशाल जो कि अपनी पहली गेंद पर चौके से खाता खोला विशाल ने। आशु चले धीरे धीरे कदमों से, और अच्छे फिर से उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। काफ़ी लंबा छक्का विशाल के बल्ले से निकलता हुआ। दूसरी बॉल पर छक्का लगाया, पहली बॉल पर चौका। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 10 रन। इनिंग का पहला ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं आशु। एक बार ना एक बार फिर से ओवर में तीसरी मर्तबा विशाल के लिए आशु चले, और फिर से उठाकर मार दिया है। पीछे फील्डर मौजूद पर फील्डर से दूर, और 2 रन विशाल ने दौड़कर पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहला ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं आशु। एक बार फिर से शेखू चले आशु के लिए, और फिर से उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं यहाँ पर विशाल। आशु की चौथी बॉल पर भी छक्का। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 18 रन। पहला ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं आशु। एक बार फिर से आशु चले विशाल के लिए, ओवर द विकेट, और फिर से उठाकर मार दिया है। पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर से चले आशु विशाल के लिए, और फिर से उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 28 रन। एक ओवर की समाप्ति पर विशाल ने खेड़ा कर दिया है यहाँ पर आशु का। पहले ही ओवर में काफ़ी बुरी तरह मारा है आशु को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन, एक विकेट के बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं गौरव। सामने होंगे जीशान। पिछला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ आशु का। 28 रन किया खर्च किया आशु ने अपने पहले ही ओवर में। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं गौरव। सामने होंगे जीशान। गौरव चले जीशान के लिए, और जीशान ने खेला हो स्टंप की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन। अच्छी बॉल यहाँ पर गौरव की। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं विशाल।
जो कि काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं विशाल। पिछले ओवर में 28 रन मारे इन्होंने। आशु के ओवर में विशाल ने। देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं विशाल। और सामने होंगे गौरव। गौरव को अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करानी होगी अगर विशाल का विकेट लेना है तो। और काफ़ी पटकी बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल और फर्स्ट बाउंस। एक बार फिर से चले गौरव और फिर से उठाकर मार दिया है और कैच ड्रॉप हुआ। थर्ड मैन ने कैच ड्रॉप किया। इसी कैच ड्रॉप के साथ इसको 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 रन। एक बार फिर से चले गौरव और फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है। एम्पायर का इशारा, डॉट बॉल। अच्छी वापसी की यहाँ पर गौरव ने। शॉर्ट बॉल थी, वैसे काफ़ी अच्छा खेलना है शॉर्ट बॉल को यहाँ पर विशाल। एक बार फिर से चले गौरव विशाल के लिए और अच्छी बॉल यहाँ पर गौरव की। समझ नहीं पाए विशाल। एक बार फिर से पटकी हुई बॉल। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। और ओवर 3 का एक और रन। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। और नो बॉल है, यहाँ 3 रन मिले यहाँ पर। देखते हैं फ्रीट का कितना फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर जीशान। काफ़ी खराब गेंदबाजी कराते हुए गौरव। और जिशान ने खेल दिया है और स्टंप की जानिब। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। काफ़ी अच्छा शॉट फ्रीट पे खेला यहाँ पर जिशान ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एक बार फिर से चले गौरव जिशान के लिए और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन बॉल। चारों का निश्चित हुए जिशान, समझ नहीं पाए। काफ़ी अच्छी बॉल थी गौरव की। गेंद सीधी कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के शबलू क्लब का। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं शेखू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद शबलू क्लब का स्कोर है 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं शेखू। पिछले मैच में काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी शेखू ने। देखते हैं इस मैच में किस तरह का प्रदर्शन रहता है शेखू का, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है। सामने काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं जैसे कि विशाल और जिशान। और उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का इशारा, 4 रन। इसी 4 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 42 रन। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा शेखू चले विशाल के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने लेग स्टंप की जानिब। काफ़ी लंबा छक्का विशाल के बल्ले से निकलता हुआ। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तीसरा ओवर जारी से अंजाम दे रहे हैं शेखू। लास्ट ओवर एक बार फिर से शेखू चले विशाल के लिए राउंड द विकेट और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। अच्छी वापसी की यहाँ पर शेखू ने, अच्छी बॉल शेखू की। स्कोर अभी भी 48 रन। तीसरा ओवर जारी से अंजाम दे रहे हैं शेखू और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। देखते हैं इन बचे हुए 2-3 बॉलों में कितना रन और बनाते हैं
विशाल, और फिर से अच्छी बॉल, स्लो बॉल, समझ नहीं पाए विशाल, बीट हुए। अच्छी बॉल वापसी यहाँ पर शेखू की, काफ़ी अच्छी वेरिएशन करते हुए अपने ओवर में। एक बार फिर से शेखू विशाल के लिए, और फिर से अच्छी बॉल, गेंद सीधी पैड पर लगी, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर थ्रो का लेग बाई का 1 रन मिलता हुआ यहाँ विशाल को। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 49 रन। काफ़ी अच्छी वापसी की यहाँ पर शेखू ने। पीछे निकल जा, पीछे। एक बार फिर से चले शेखू, राउंड द विकेट विशाल जीशान के लिए। और खराब बॉल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के शबलू क्लब का। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं चौथा ओवर लेकर, इनिंग का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं लोकेश चाइना, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। काफ़ी शानदार ऑलराउंडर हैं लोकेश चाइना। एक बार फिर से लोकेश चाइना चले, और अच्छी बॉल यहाँ पर लोकेश की, समझ नहीं पाए यहाँ पर विशाल। काफ़ी अच्छी गेंद पहली यहाँ पर लोकेश चाइना के ओवर की। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा लोकेश चाइना चले विशाल के लिए। काफ़ी शानदार गेंद फेंकी पहली विशाल ने, लोकेश ने, माफ़ कीजिएगा। और अच्छी बॉल, और इतना ही अच्छा शॉट लोकेश का, इतना ही अच्छा शॉट विशाल का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा एक तो ले लेते यार, 57 रन। एक बार फिर से ओवर में तीसरी मर्तबा लोकेश चाइना चले विशाल के लिए, और अच्छी बॉल यहाँ पर फिर से लोकेश की, खोद कर निकाला यहाँ विशाल ने। ये ओवर का लाइन बॉल थी लोकेश की, विशाल ने खोद कर निकाला। इसी 1 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन। काफ़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर लोकेश चाइना, दिखाते हुए अपना हुनर। काफ़ी बड़ा नाम है लोकेश चाइना, और दिखाते हुए गेंदबाजी में। अब देखते हैं बल्लेबाजी में दिखा पाएंगे या नहीं। एक बार फिर से चले लोकेश जीशान के लिए, और फिर से मानना चाहते थे। अच्छी बॉल यहाँ पर लोकेश चाइना की, और उससे भी अच्छी कीपिंग यहाँ पर टीपू की। डॉट बॉल, काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराते हुए यहाँ पर लोकेश चाइना। एक बार फिर से चले लोकेश चाइना जीशान के लिए, और फिर से अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन बॉल थी बिल्कुल, और जीशान ने अच्छी तरह यहाँ खेला यहाँ पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराते हुए यहाँ पर लोकेश चाइना। जल्दी जल्दी, पीछे पीछे झूम के जा रहा है तो बंद कर देगा यार। ओवर की आखिरी बॉल लोकेश चाइना चले विशाल के लिए, और विशाल ने उठाकर मार दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। काफ़ी अच्छा छक्का निकलता हुआ विशाल के बल्ले से। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 65 रन। काफ़ी अच्छा ओवर जा रहा था यहाँ विशाल का, पर गेंद फुल टॉस दी और पूरा फ़ायदा उठाया यहाँ पर विशाल ने। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 65 रन। और यहाँ पर इसी छक्के के साथ विशाल का अर्धशतक पूरा हो चुका है, और अब इनिंग का 5वां और अपने कोटे का दूसरा लेकर आए हैं आशु, जो कि अपने पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे आशु। एक बार फिर से आशु ओवर द विकेट चले जीशान के लिए,
और अच्छी बॉल यहाँ पर, शानदार वापसी करते हुए यहाँ पर आशु इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा 66 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के शबलू क्लब का। एक बार फिर से चले आशु विशाल के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने लेग स्टंप की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। काफी अच्छा चौका निकलता हुआ है विशाल के बल्ले से। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 70 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। काफी लंबा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर विशाल के बल्ले से। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 76 रन। अपने दूसरे ओवर में भी काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर आशु। विशाल बहुत ही बुरा मार रहे हैं बॉलरों को, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं आशु। तो स्कोर 76 रन हो चुका है, 5वां ओवर जारी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब। एक बार फिर से आशु विशाल यादव के लिए और फिर से अच्छे से कट किया और वहाँ थर्ड मैन की ओर अच्छी फील्डिंग। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 77 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के शबलू क्लब का। इनिंग का 5वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं आशु। एक बार फिर से आशु और फिर से जिशान ने उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 81 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के शबलू क्लब। एक बार फिर से चले जिशान के लिए आशु और उठाकर मारना चाहते थे पर बैट का हल्का सा किनारा लगा और गेंद सीधी कीपर के हाथों में डॉट बॉल। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 81 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। इनिंग का 6ठा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं गौरव। सामने होंगे विशाल जो कि अर्धशतक मार चुके हैं। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विशाल। एक बार फिर से चले गौरव विशाल के लिए और उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब। पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 85 रन शबलू क्लब का बिना किसी विकेट के नुकसान के। 6ठा ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं गौरव। एक बार फिर से गौरव विशाल के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब विशाल ने। पीछे फील्डर मौजूद। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 86 रन। एक बार फिर से चले गौरव जिशान के लिए और लेग साइड की जानिब खेला हल्के हाथों से और दूसरा लेना चाहते हैं जिशान पर मना किया विशाल ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 87 रन। ओपनिंग बल्लेबाजी अब तक की इस टूर्नामेंट में सबसे लंबी साझेदारी है।
सौरभ, विशाल यादव एक बार फिर से चले गौरव विशाल के लिए, और विशाल ने मार दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हर तरफ को चौके छक्के लगा रहे हैं विशाल। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचे 91 रन। छठा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं गौरव। और अच्छी बॉल, विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई, 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 92 रन। छठा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं गौरव। एक बार फिर से गौरव चले जीशान के लिए, और अच्छी बॉल, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बीट हुए जीशान। जिस तरह से विशाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जीशान काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। शायद अगर जीशान भी अपने बल्ले से हिट लगाते तो स्कोर 110 या 120 होता। विशाल काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। इनिंग का 7वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं शेखू। सामने होंगे विशाल, जो कि काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। एक बार फिर से शेखू के लिए विशाल और अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा, बीट हुआ। काफ़ी शानदार गेंद थी यहाँ पर विशाल की। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा राउंड द विकेट चले शेखू विशाल के लिए, और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने गेंद। काफ़ी लंबा छक्का, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 98 रन, और विशाल पहुंचे 79 रन पर। अगर ये शतक लगाते हैं तो 21 रन की ज़रूरत है अभी शतक में। 21 रन चाहिए विशाल के शतक में। अभी काफ़ी गेंद हैं, अगर ये अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो आराम से मार देंगे शतक। एक बार फिर से चले शेखू विशाल के लिए, और फिर से अच्छा शॉट विशाल का, काफ़ी लंबा छक्का, और विशाल आउट होते हुए, और विशाल आउट हुए। कैच आउट था वो, काफ़ी अच्छा कैच लोकेश चाइना का, और पहला झटका लगता हुआ विशाल के रूप में। 79 रन की पारी खेलकर विशाल आउट होते हुए, पहला झटका लगा यहाँ पर शबलू क्लब को, जो कि शेखू ने लिया तीसरी गेंद पर अपने ओवर की। अब विशाल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शहबाज अली। सामने होंगे शेखू। पहली सफलता मिली यहाँ मन्नत क्लब को, जो कि शेखू ने दिलाई अपने दूसरे ओवर में। काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे विशाल। 79 रन बनाकर पवेलियन की ओर चले गए हैं विशाल। पैदी जाइए उधर, कुछ आगे से ही रहिए, कम से कम ये तो रहेगा। फिर आ जाओ इधर। एक बार फिर से राउंड द विकेट शेखू चले शहबाज के लिए, और शहबाज ने उठाकर मार दिया है। पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 रन। चौके से खाता खोलते हुए अपनी पहली गेंद पर यहाँ पर शहबाज। काफ़ी अच्छी शुरुआत शहबाज की यहाँ पर, चौके से खाता खोला। शहबाज की 79 रन की पारी में आया, 79 रनों के लिए केवल 23 गेंदें इस्तेमाल की विशाल यादव ने। बहुत ही लंबे छक्के। एक बार फिर से शेखू चले, अंदाज में खेले दर्शक। अच्छी गेंद यहाँ पर, बोल्ड हो जाते अगर ये पैर नहीं लगाते तो सीधी गेंद विकेटों में थी यहाँ पर। काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराते हुए शेखू। एक मात्र सफल गेंदबाज मन्नत क्लब की तरफ से, जो विशाल यादव का विकेट हासिल कर चुके हैं शेखू।
काफ़ी बड़ी सफलता मिली यहाँ विशाल के रूप में शेखो को। चाइना के हाथों कैच आउट कराया था। एक बार फिर से राउंड द विकेट चले शेखू शहबाज के लिए और अच्छी बॉल पीछे कीपर एम्पायर का इशारा कैच आउट। आगे खेल लिया। इनिंग का 8वां ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का दूसरा लोकेश चाइना। सामने होंगे जीशान जो कि काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं जीशान। और अच्छी बॉल यहाँ पर लोकेश की, समझ नहीं पाए जीशान, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है। अपने पहले थ्रो में गेंद को फील्ड करते हुए लोकेश चाइना वापस अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए एक बार फिर से तैयार है। एक बार फिर से लोकेश चाइना जीशान के लिए और फिर से अच्छी बॉल विकेट के काफ़ी करीब थी गेंद, काफ़ी अच्छी गेंद और काफ़ी स्पीड के साथ बॉल थी है लोकेश चाइना की। काफ़ी शानदार बॉलिंग देखने को मिली हमें लोकेश चाइना की जानिब से। बिल्कुल समझ नहीं पाया ना, जीशान ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक कोई छक्का भी नहीं लगाया है जीशान ने। शाबाश शाबाश, मेहनत से भागो, शाबाश। एक बार फिर से लोकेश तीसरी मर्तबा जीशान के लिए और फिर से अच्छी बॉल, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर खोद कर निकाला ये जीशान ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर हुआ है 104 रन इसी चौके के साथ। 8वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं लोकेश चाइना। काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं लोकेश चाइना। एक बार फिर से चले लोकेश चाइना जीशान के लिए और जीशान ने उठाकर मार दिया स्टेट की जानिब। काफ़ी शानदार कैच यहाँ पर शेखू का और जीशान की इनिंग का खात्मा होता हुआ और पहली सफलता हासिल की लोकेश चाइना अपने स्पेल में। और दूसरा झटका लगा यहाँ पर, तीसरा झटका लगा यहाँ पर शबलू क्रिकेट क्लब का जीशान के रूप में, जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे थे 104 रन के स्कोर पर। तीसरा झटका लगा यहाँ शबलू क्लब को। 8वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं लोकेश चाइना। अब स्ट्राइक पर है अंकित, सामने होंगे लोकेश चाइना और अच्छी बॉल लोकेश की, यॉर्कर लाइन बॉल थी। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शबलू क्लब का काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराना है लोकेश चाइना। अब स्ट्राइक पर आए हैं राहुल, सामने होंगे लोकेश चाइना जो कि काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं लोकेश चाइना। और फिर से अच्छी बॉल, हैंड बदल कर मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। राहुल के गेंद सीधी कीपर के हाथों में। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। इनिंग का नमा और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं गौरव। सामने अंकित और अच्छी बॉल अंकित की, समझ नहीं पाए यहाँ पर अंकित। अच्छी बॉल गौरव की। एक बार फिर से गौरव अंकित के लिए और अंकित फिर से उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी वापसी की है मन्नत क्लब के बॉलरों ने पिछले 2 ओवरों में। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 106 रन 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हैं राहुल सोलंकी। काफ़ी बड़ा नाम, मथुरा से बिलोंग करते हैं राहुल सोलंकी। देखते हैं इन बच्चों भी कुछ गेंदों पर क्या करते हैं राहुल सोलंकी। हाँ वो इधर होगा ना, एक बार फिर से गौरव राहुल सोलंकी के लिए और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन बॉल थी, समझ नहीं पाया राहुल सोलंकी। 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 109 रन। 9वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं गौरव। अब सामने होंगे अंकित। मेहनत से 3 गेंद और फेंकनी है। फैज़े इधर हो जा,
देखे कर क्या कह रहा है, अपनी धुन में खड़ा है यार। एक बार फिर से गौरव, और फिर से अच्छी बॉल, अंकित बीट हुए, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफ़ी अच्छी वापसी करते हुए हम मन्नत क्लब के बॉलर्स 109 रन हो चुके हैं। 9 ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं गौरव। एक बार फिर से गौरव अंकित के लिए, और अच्छी बॉल, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 113 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 113 रन, 3 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। माफ़ कीजिएगा, अभी ओवर की समाप्ति नहीं हुई, लास्ट बॉल है ये ओवर की। और फिर से उठाकर मारना चाहते थे गेंद थर्ड मैन की ओर, और अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर उस लोकेश चाइना की। 1 रन किया, दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 114 रन, बिना किसी विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। इनिंग का 10वां और अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर आए हैं लोकेश चाइना, और ये इनिंग का भी आखिरी ओवर है। देखते हैं कितने रन बनाते हैं शबलू क्लब के बल्लेबाज अंकित और राहुल। चले, अच्छी बॉल उठाकर मार दिया अंकित ने स्टेट की जानिब। काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर आशु की। 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 115 रन। तो काफी लगाम लगाई है यहाँ पर शबलू क्रिकेट क्लब के रन को। चाइना गौरव गेंदबाजी की है। एक बार फिर से लोकेश चाइना चले राहुल सोलंकी के लिए, और राहुल सोलंकी उठाकर मारना चाहते थे पर 1 ही रन मिल पाएगा। काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर लोकेश चाइना की, काफ़ी शानदार रिदम में नज़र आ रहे हैं लोकेश चाइना। स्कोर पहुंचा 116 रन, 10 इनिंग का 10वां ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं लोकेश। एक बार फिर से लोकेश चाइना चले अंकित के लिए, शाबाश शाबाश शाबाश। और फिर से अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए अंकित। काफ़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर लोकेश चाइना। स्कोर बढ़कर पहुँचा 116, 117 रन, 3 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। काफ़ी अच्छे स्कोर पर लगाम लगा दिए यहाँ पर मन्नत क्लब के बॉलरों ने। अगर ये बचे हुई 2-3 गेंदें और अच्छे से फेंक देते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा। ये बहुत अच्छे आराम से चेस कर सकते हैं मन्नत क्लब के बल्लेबाज, जो कि उनमें काबिलियत है। लोकेश चाइना हैं और भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। और फिर से अच्छी बॉल लोकेश की, पीछे फील्डर मौजूद शेखू, अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड की शेखू ने 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 118 रन। लोकेश चाइना ने बस अभी 4 रन ही खर्च किए हैं अपने इस ओवर में। एक बार फिर से चले अंकित के लिए, और आया एम्पायर का इशारा, आउट। काफ़ी अच्छा कैच हुआ टीपू को, और काफ़ी बड़ी सफलता मिली यहाँ पर लोकेश चाइना को। काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराते हुए 118 रन के स्कोर पर 4था झटका लगता हुआ यहाँ शबलू क्लब का। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बलराम। सामने होंगे लोकेश चाइना, जो भी काफ़ी अच्छा विकेट में निकाला पिछली बॉल पर इन्होंने। 4था झटका लगा था शबलू क्लब को 118 रन के स्कोर पे। एक बार फिर से चले लोकेश चाइना बलराम के लिए, और अच्छी बॉल यहाँ पर लोकेश चाइना की, पीछे फील्डर मौजूद आशु, और 2 रन, काफ़ी तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर पहुँचा 120 रन, और टारगेट दिया है यहाँ पर मन्नत क्लब को शबलू क्लब ने 120 रनों का। अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को 121 रन बनाने होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा लक्ष्य नहीं है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की लोकेश चाइना, शेखू और गौरव ने। दूसरे इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई मन्नत क्लब की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए हैं राजा और
शबलू क्लब की ओर से पहले गेंदबाजी का भार संभालेंगे परवेज़ खान साहब के नाम से मशहूर है। संभल के सबसे ख़तरनाक बॉलर हैं परवेज़, काफ़ी शानदार बॉलर हैं परवेज़। और स्ट्राइक पर होंगे राजा। अगर मन्नत क्लब को ये मैच जीतना है तो 120 रन बनाने होंगे। अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को 120 रन बनाए हैं शबलू क्लब ने, और 121 रन मन्नत क्लब को करने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो। और इनिंग का पहला ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर फेंकते हुए यहाँ पर परवेज़, सामने है राजा और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल और 1 रन लेग बाई का मिलता हुआ यहाँ। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं रिंकू। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा चले परवेज़ रिंकू के लिए, और रिंकू ने उठाकर मारना चाहते थे, पीछे कीपर मौजूद, आसान सा कैच। पहला झटका लगता हुआ है मन्नत क्लब को। रिंकू बिना किसी रन बनाए पवेलियन की ओर जाते हुए 0 पर, और परवेज़ को मिली अपने पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर सफलता। काफ़ी बड़ी सफलता रिंकू की मिली यहाँ पर परवेज़ को। काफ़ी, हमने पहले ही कहा था काफ़ी शानदार बॉलर हैं परवेज़। पहले ही ओवर में सफलता निकाली और काफ़ी बड़ी सफलता मिली यहाँ पर रिंकू की। एक बार फिर से परवेज़ अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मन्नत की ओर से फैज़ी। सामने है परवेज़ और फैज़ी ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का इशारा। 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 6 रन। पहला ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं परवेज़। काफ़ी अच्छी तरह खाता खोलते हुए यहाँ फैज़ी। हमने पहले ही कहा था फैज़ी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। एक बार फिर से चले परवेज़ फैज़ी के लिए, और फैज़ी ने फिर से उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। काफ़ी लंबा छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। 2 पे 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे छक्का। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 12 रन। पहला ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं परवेज़। एक बार फिर से परवेज़ चले फैज़ी के लिए, और अच्छी बॉल, सम्मान दिया वहाँ पर फैज़ी ने, डॉट बॉल। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं फैज़ी। काफ़ी अच्छा छक्का लगाया था इन्होंने पिछली बॉल पर लेग साइड की जानिब। एक बार फिर से परवेज़ चले फैज़ी के लिए, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे फैज़ी। एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। इसी वाइट के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। एक बार फिर से परवेज़ फैज़ी के लिए, और फैज़ी ने उठाकर मार दिया है, पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। काफ़ी अच्छा शॉट फैज़ी के बल्ले से निकलता हुआ। तीसरी बाउंड्री फैज़ी की इस ओवर में परवेज़ के। स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन। पहला ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं परवेज़। पावर प्ले है, कोई फील्डर, 2 फील्डर ही सिर्फ पीछे हैं। पूरा फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर फैज़ी पावर प्ले का, और हैंड बदल कर मारना चाहते थे पर वहाँ मना किया रन लेने से। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। अब इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं कृष्णा मूर्ति, और सामने है अच्छी बॉल। यहाँ पर कट करना चाहते थे राहुल, बैट पे लगी पर पीछे फील्डर मौजूद। काफ़ी अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन की, और काफ़ी अच्छी ओवर की स्टार्टिंग की है यहाँ पर कृष्णा मूर्ति ने।
और ये जो आप बॉलर देख रहे हैं कृष्णा मूर्ति, ये बनारस से बिलोंग करते हैं, बनारस में रहते हैं कृष्णा मूर्ति। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं कृष्णा मूर्ति। और सामने होंगे राजा, और राजा ने खेल दिया है ऑन साइड की जानिब। पीछे फील्डर मोनू, अच्छी फील्डिंग। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 18 रन। दूसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। एक बार फिर से चले ओवर द विकेट कृष्णा मूर्ति फैजी के लिए। फैजी ने फिर से उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब। काफी लंबा छक्का, काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए फैजी दूसरा छक्का लगाया फैजी ने इस ओवर में। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। एक बार फिर से, और फैजी फिर से पुल करना चाहते थे, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एम्पायर का इशारा, फर्स्ट बाउंस। काफी शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर फैजी। कृष्णा भाई शाबाश, इधर एंगल से थोड़ा नहीं जाएगा, नो बॉल नहीं है, मना हो गई। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति फैजी के लिए, और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन। दूसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। एक बार फिर से चले राउंड द विकेट कृष्णा मूर्ति फैजी के लिए, और काफी हाइट पर बॉल। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। और इसी के साथ 4 रन, 5 रन मिलता हुए यहाँ फैजी को। इसी 5 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन। दूसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति, और यह है फ्री हिट बॉल। देखते हैं फैजी कितना फायदा उठाते हैं इस फ्री हिट का। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी, शानदार बल्लेबाज हैं ये फैजी मंडी के। एक बार फिर से कृष्णा मूर्ति फैजी के लिए फ्री हिट बॉल, और फैजी ने उठाकर मारना चाहते थे, और कैच आउट पर विकेट नहीं मिलेगा। फ्री हिट बॉल थी ये, इनके पाले में ही बॉल थी, पर समझ नहीं पाए। काफ़ी अच्छे पुल खेलते हैं ये शॉर्ट बॉल पर इस बार चूके, पर कोई नहीं, जोखिम ज़्यादा नहीं उठाए। अच्छे रन हो चुके हैं यहाँ पर। स्कोर है 29 रन। दूसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति, और उससे भी घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फैजी। कोई बात नहीं, बहुत रन है, शाबाश। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति फैजी के लिए, और फैजी ने फिर से खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव, और पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन, माफ कीजिएगा 31 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर मन्नत क्लब के बल्लेबाजों से, फैजी से। रन हैं 2 विकेट के 2 ओवर के बाद 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। अब इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल सोलंकी। काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं राहुल सोलंकी। बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे, देखते हैं गेंदबाजी में क्या कुछ करते हैं राहुल सोलंकी। सामने होंगे फैजी, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैजी काफ़ी लंबे छक्के लगा रहे हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के साथ सारे ही मैच दिखाया जा रहा है। हमारे दोनों ही कैमरामैन काफी मेहनत कर रहे हैं। इन कैमरामैनों की वजह से हमारी टूर्नामेंट हल्के हाथों से खेला, और अच्छे हल्के हाथों से खेला वहाँ फैजी ने, और 1 रन का और इजाफा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 32 रन। जिसकी वजह से टूर्नामेंट सफल हो पा रही है, और दर्शकों को भी बहुत शुक्रगुजार है। और ये टूर्नामेंट के हो रही है, ये 24 करेक्ट मॉल की जानिब से हो रही है, जिसका ओनर है मिस्टर हाजी अनीस साहब। शाबाश, अंदर आ भाई, भैया अंदर आ जाओ। और काफी बहुत शुरुआत मिल चुकी है मन्नत क्रिकेट क्लब को, जैसे कि उनको दरकार थी। नहीं है, नौकी नहीं है। 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं, लेकिन 15.5 रन प्रति ओवर लेकर चल रहा है उनके। एक बार फिर से राहुल सोलंकी ओवर में दूसरी मर्तबा राजा के लिए,
और राजा ने उठाकर मार दिया है लॉग ऑन की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 34 रन बिन 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें मन्नत क्लब के बल्लेबाजों से। एक बार फिर से राहुल सोलंकी ओवर में तीसरी मरतबा चले राजा के लिए और राजा ने फिर से खेल दिया ऑन साइड पर। वहाँ पर ख़राब फील्डिंग परवेज की और 1 रन का और इजाफा होता हुआ इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। कोई नहीं, बॉल में खत्म हो जाएगा, अपने आप चलाएगा इस बॉल पे। उनकी तरफ से डराती सीट का खिताब दिया जाएगा दाऊद की तरफ से। एक बार फिर से ओवर में चौथी मरतबा चले राहुल सोलंकी फैजी के लिए और फिर से पुल करा। पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ फैजी। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। एक बार फिर से राहुल सोलंकी चले, एक बार फिर से चले राहुल सोलंकी ओवर में अपने 5वीं मरतबा फैजी के लिए, जो कि काफ़ी घातक साबित हो रहे हैं। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी मन्नत क्लब के लिए। एक बार फिर से चले सोलंकी और फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद परवेज और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 40 रन 3 ओवर। तीसरा ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं राहुल सोलंकी। एक बार फिर से ओवर में आखिरी मरतबा राहुल सोलंकी चले राजा के लिए और राजा ने उठाकर मार दिया लेग स्टंप की जानिब। काफ़ी लंबा छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 46 रन 3 ओवर की समाप्ति पर मन्नत क्लब का। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी होते हुई यहाँ पर राजा और फैजी की ओर से पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में बना है मन्नत क्लब में 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब इनिंग का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अंकित। सामने होंगे फैजी। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी और राजा। अगर मैच जीतना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करें, आसानी से मैच जीत जाएंगे मन्नत क्लब। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और अब ओवर लेकर आए हैं अंकित। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अंकित। सामने होंगे फैजी। एक बार फिर से अंकित चले फैजी के लिए और फैजी का अच्छा शॉट और स्टंप की जानिब खेला बॉल। काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 48 रन। दूसरा ओवर जारी, चौथा ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। मेरे भाई शाबाश, दूर से थोड़ा। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा अंकित चले फैजी के लिए और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी बॉल है अंकित की। बड़ा गलत दिया। अच्छा बॉल अंकित भाई, ये बहुत अच्छा बॉल है, शाबाश। 2 ओवर डालने बस, 2 ओवर अच्छे डालना बस। बड़ा गलत दिया, शॉट गेंद मार रहा साहब। एक बार फिर से अंकित फैजी के लिए और फैजी का फिर से अच्छा शॉट लेग स्टंप की जानिब खेला। पीछे फील्डर मौजूद। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 49 रन। चौथा ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। भैया इधर ही सैम ले लो, इधर भी सैम ले लो, अंदर ले लो, इधर वाला कवर से नहीं आ रहा। अंदर आजा। टक्कर का मुकाबला हो रहा है मन्नत की तरफ और सबने की तरफ से भी। अरे लेफ्ट डिजाइन से लग रहा है, घुमा दे, ऐसे घूम जाओ। एक बार फिर से चले अंकित शाबाश अंकित भाई राजा के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित और राजा। एक बार फिर से अंकित राजा के लिए और
और राजा ने फिर से उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। वहाँ फील्डर मौजूद, काफ़ी अच्छी फील्डिंग। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 50 रन। 5वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं, 4था ओवर जारी माफ़ कीजिएगा, जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। बहुत अच्छा डाला अंकित भाई। बहुत बढ़िया स्कोर चल गया 6 का। भैया बाइक की तरफ। शाबाश शाबाश। एक बार फिर से अंकित चले फैजी के लिए और सिलो बॉल जिसे समझ नहीं पाए। बढ़िया अंकित, बढ़िया शाबाश लड़के। डॉट बॉल, स्कोर अभी भी 50 रन। 4था ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। गुड बॉल मेरे भाई। बहुत अच्छा यार अंकित भाई, दूर का बॉल शाबाश। आगे के लिए शॉट के लिए खड़ा है बस, शाबाश बेल बॉल। एक बार फिर से चले अंकित फैजी के लिए और फैजी फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। इनिंग का 5वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बलराम। सामने होंगे राजा और फिर से उठाकर मारना चाहते थे राजा। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी बॉल यहाँ पर बलराम की। ये अच्छा बॉल है भाई, एक ही साइड मारेगा भाई, शाबाश। इधर ही आएगा बस, शाबाश शाबाश। इधर पिलाओगे बिल्कुल। एक बार फिर से चले बलराम राजा के लिए और बॉल कर दिया है यहाँ बलराम ने राजा को। क्लीन बॉल होते हुए यहाँ पर राजा। दूसरा झटका लगता हुआ 50 रन के स्कोर पर मन्नत क्लब का। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लोकेश चाइना। सामने होंगे बलराम जो कि अपने पहले ओवर में सफलता दिलाई। राजा का विकेट निकाला अपने पहले ही ओवर में बलराम ने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हुए हैं बलराम। अब सामने बहुत ही घातक बल्लेबाज लोकेश चाइना। काफ़ी घातक बल्लेबाज हैं लोकेश चाइना। विकेट से एक बार फिर से चले बलराम लोकेश चाइना के लिए और अच्छा शॉट ऑफ स्टंप की साइड खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। काफ़ी शानदार बल्लेबाज। ऑफ साइड पर छक्का लगाया है इन्होंने। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 56 रन। एक बार फिर से चले बलराम लोकेश चाइना के लिए और फिर से लेग साइड की जानिब खेला। पीछे फील्डर मौजूद। स्कोर है 157 रन। एक बार फिर से चले बलराम फैजी के लिए। काफ़ी अच्छा छक्का लगाया था लोकेश चाइना ने ऑफ स्टंप की जानिब। एक बार फिर से चले बलराम फैजी के लिए और फैजी फिर से मारना चाहते थे बैट का संपर्क पर डॉट बॉल। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। इनिंग का 6ठा ओवर लेकर आए हैं अंकित। सामने होंगे लोकेश चाइना और लोकेश चाइना फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। एक बार फिर से चले अंकित फैजी के लिए और फैजी का अच्छा शॉट स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की जानिब पर पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। अच्छा शॉट था यहाँ फैजी का। बल्ला चेंज करते हुए यहाँ फैजी। स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। एक बार फिर से अंकित चले लोकेश चाइना के लिए
और लोकेश चाइना ने उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब, पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 60 रन। 6ठा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। काफी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और कहीं तेज करनी होगी। उनका रनरेट जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। एक बार फिर से अंकित चले फैजी के लिए और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। 1 रन मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन। 6ठा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं अंकित। और बढ़िया बॉलिंग लगता है अंकित के द्वारा देखने को मिली है। दोस्तों अंकित आएंगे बॉलिंग के लिए, रनरेट जो है वो काफी धीमा हुआ है और इसको बढ़ाना होगा। चाइना ने नासिर जी को अगर इस खेल में बने रहना है तो 36 ओवर की छड़ी से लगानी होगी। अंकित बॉलिंग की गुड बॉल अंकित भाई। एक बार फिर से चले अंकित। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए चाइना मैन, जो कि काफी अच्छे राउंडर हैं चाइना मैन। लोकेश चाइना के लिए एक बार फिर से अंकित और लोकेश फिर से उठाकर मारना चाहते थे लेग साइड की जानिब, पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 62 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं अंकित। रनों पर लगाम लगा दिया है मन्नत क्लब के, जब से अंकित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से चले अंकित फैजी के लिए और फैजी ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब, पीछे फील्डर तारिक, कैच आउट। और फैजी का विकेट का खात्मा होता हुआ यहाँ। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे फैजी। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ फैजी के रूप में मन्नत क्लब को 62 रन के स्कोर पर। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कौशिक फैजी के आउट होने के बाद। और इनिंग का 7वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं कृष्णा मूर्ति। मेरे भाई गुड बॉल, शाबाश। फिर से चले कृष्णा मूर्ति राउंड द विकेट लोकेश चाइना के लिए। और खेल दिया है थर्ड मैन की जानिब, कीपर से थोड़ी सी दूर है। अंपायर का इशारा 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 66 रन। 7वां ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। बहुत अच्छा बॉल है। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति लोकेश चाइना के लिए और मार दिया है उठाकर काफी लंबा छक्का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। काफी लंबा छक्का लोकेश चाइना के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंचा 72 रन। 7वां ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। लोकेश चाइना को काफी लंबा छक्का मारा इन्होंने लॉग ऑन की जानिब। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति लोकेश चाइना के लिए, जो कि काफी लंबा छक्का लगाया था पिछले गेंद पर लोकेश चाइना ने। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति लोकेश चाइना के लिए राउंड द विकेट और फिर से उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। काफी लंबा छक्का यहाँ पर कृष्णा मूर्ति की गेंद पर मारा लोकेश चाइना ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश चाइना। इसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा 78 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का। काफी शानदार बल्लेबाज लोकेश चाइना। हमने पहले ही कहा था इस मैच में काफी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि राहुल सोलंकी, मिस्टर रेहान और अब ये राहुल, अब ये फिर से राजा और लोकेश चाइना। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। रन पहुंचे 78 रन। 7वां ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। एक बार फिर से चले कृष्णा और फिर से उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। काफी अच्छी
बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश चाइना, काफी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं लोकेश चाइना और लगातार तीसरा छक्का मारा लोकेश चाइना ने इस ओवर में। बहुत ही लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं लोकेश चाइना, जितनी भी तारीफ करी जाए कम ही कम है। स्कोर बढ़कर पहुंचा 84 रन, 7वां ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णा मूर्ति। पब्लिक काफी मजा लेता हुई लोकेश चाइना के छक्कों के से काफी मजा ले रही है पब्लिक। लोकेश चाइना लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। एक बार फिर से कृष्णा मूर्ति और फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर बीट हुए। 3 छक्के लगाए हैं इस ओवर में, काफी लंबे लंबे छक्के लगाए हैं लोकेश चाइना ने इस ओवर में। बॉलर बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं इन्हें बॉल कहाँ मारे हैं। ऑन ऑफ साइड को मारते हैं तो ऑफ साइड को छक्का मारते हैं, स्ट्रेट पे गेंद लंबी देते हैं तो स्ट्रेट को मारते हैं, शॉट देते हैं तो लेग साइड को खेलते हैं। काफी अच्छे शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर लोकेश चाइना। एक बार फिर से चले कृष्णा मूर्ति लोकेश चाइना के लिए ओवर द विकेट और फिर से पुल करना चाहते थे पीछे फील्डर, कैच आउट। लगभग लोकेश चाइना का विकेट निकाल दिया था कृष्णा मूर्ति ने, पर थर्ड एम्पायर की और रिव्यू के लिए गया तो गेंद नो बॉल पाई गई। हाइट की काफ़ी ऊंची बॉल थी, हाइट की, एम्पायर का इशारा मिला नो बॉल का और ये फ्री हिट है। देखते हैं कौशिक कितना फ़ायदा उठा पाते हैं और खेल दिया है लेग स्टंप की जानिब, पीछे फील्डर मौजूद और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 87 रन। 7 विकेट के नुकसान पर मन्नत क्लब का इनिंग का 8वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं बलराम, जो कि पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी बलराम ने। और सामने होंगे कौशिक। एक बार फिर से चले बलराम ओवर में पहली मर्तबा पर। चले ओवर में एक बार फिर से बलराम कौशिक के लिए और खेलना चाहते थे और यहाँ कौशिक आउट होता हुए क्योंकि विकेट में पैर लग गया था कौशिक का। चौथा झटका लगा यहाँ पर मन्नत क्लब को कौशिक के रूप में। अब बल्लेबाजी करने के लिए हैं आशु। 4 झटके लग चुके हैं यहाँ पर मन्नत क्लब को। कौशिक हिट विकेट आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने के लिए हैं आशु। सामने होंगे बलराम, काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं बलराम। एक बार फिर से चले बलराम ओवर द विकेट आशु के लिए और आशु उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल, गेंद सीधी कीपर के हाथों में। ठीक है इधर वाला ही अच्छा मेरे भाई। ये अच्छा खेलते हैं जिम में के दिन एक बार फिर से चले बलराम आशु के लिए और आशु फिर से उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, फिर से डॉट बॉल। दबाव पड़ जाएगा रन तो मेरे भाई। एक बार फिर से चले बलराम आशु के लिए और फिर से अच्छी बॉल। एम्पायर का इशारा, फर्स्ट बाउंस। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं बलराम, समझ नहीं पा रहे हैं आशु। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर बलराम की। एक बार फिर से चले बलराम आशु के लिए, फिर से डॉट बॉल। लगातार चौथी डॉट। 13 बॉलों में चाहिए अभी भी 34 रन। काफ़ी दबाव पड़ चुका है आशु के ऊपर। लगातार चौथी डॉट करते हुए इस ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी कराते हुए बलराम।
सभी क्रिकेट क्लब को और अंजाम दिया यहाँ पर। एक बार फिर से चले बलराम, ओवर की आखिरी बॉल आशु के लिए और कोई रन नहीं। डॉट बॉल, मेड इन ओवर, 8वां ओवर मेड इन निकाल दिया है यहाँ मन्नत क्लब के बल्लेबाज आशु ने। काफ़ी शानदार ओवर देखने को मिला हमें यहाँ पर बलराम का, मेड इन ओवर 8वां। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी 87 रन। 12 बॉलों में 34 रन की ज़रूरत है मन्नत क्लब को अगर ये मैच जीतना है तो। अब इनिंग का नमा और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए अंकित। अपने 2 ओवरों में काफ़ी शानदार गेंदबाजी करी है अंकित ने। देखते हैं अपने इस स्पेल के आखिरी ओवर में क्या करते हैं। सामने होंगे बिग हिटर लोकेश चाइना जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में स्ट्राइक नहीं मिली जो कि मेड इन ओवर रहा बलराम का। टर्निंग पॉइंट था वो मैच का जो मेड इन खेला यहाँ आशु ने। एक बार फिर से काफ़ी विकेट के अंदर खेलते हैं लोकेश चाइना, बिल्कुल विकेट से चिपक के खेलते हैं लोकेश चाइना। चले एक बार फिर से अंकित लोकेश चाइना के लिए और उठाकर मारना चाहते थे पर पीछे थर्ड मैन की ओर गेंद। अच्छी फील्डिंग वहाँ। अभी भी 11 बॉलों में 34 रन की ज़रूरत मन्नत क्लब को। अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर शबलू क्लब के बॉलर। एक बार फिर से चले अंकित और फिर से उठाकर मार दिया है। काफी लंबा छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। काफी लंबा छक्का यहाँ पर लोकेश चाइना के बल्ले से निकलता हुआ। अब चाहिए 10 बॉलों में 28 रन। काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है हमें। काफी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं यहाँ लोकेश चाइना। अब चाहिए 28 रन 10 बॉलों में। एक बार फिर से चले अंकित लोकेश चाइना के लिए। वो फिर से उठाकर मार दिया है। काफी लंबा छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं यहाँ पर लोकेश चाइना। अब चाहिए 9 बॉलों में 22 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। दर्शक काफी मजा ले रहे हैं ग्राउंड में लोकेश चाइना के छक्कों का। काफी महंगे साबित होते हुए अंकित 3 बॉलों में 2 छक्के खा चुके हैं यहाँ पर लोकेश चाइना से। अब चाहिए 9 बॉलों में 22 रन। लगता है लोकेश चाइना खेलते रहे तो ये मैच जिता कर ले जाएंगे मन्नत क्लब को। एक बार फिर से अंकित साइड चेंज किया अभी अंकित ने। चले अंकित लोकेश चाइना के लिए। वो फिर से मारना चाहते थे, बॉल्ड हुए, क्लीन बॉल्ड होते हुए यहाँ पर लोकेश चाइना। लगता है ये मैच अब समाप्त हो चुका है। 8 बॉलों में चाहिए 22 रन जीतने के लिए और काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ लोकेश चाइना के रूप में मन्नत क्लब को। 5वां झटका लोकेश चाइना के रूप में। खत्म हो गया। 8 बॉलों में चाहिए अब 22 रन अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को। काफ़ी अच्छा बॉल मारा है यहाँ अंकित ने। 2 लंबे लंबे छक्के लगाए थे यहाँ पर लोकेश चाइना ने। सही है अंकित भाई। अब बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ है लाल। 8 बॉलों में अभी भी 22 रन की ज़रूरत अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को। एक बार फिर से चले अंकित लाल के लिए। लाल की पहली बॉल देखते हैं क्या करते हैं और उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, 1 रन। और दूसरा लेना चाहते हैं पर मना किया वहाँ पर फील्डर ने। इसी 1 रन के साथ अभी भी चाहिए जीत के लिए 7 बॉलों में 21 रन मन्नत क्लब को। अगर ये मैच जीतना है तो 21 रन बनाने होंगे 7 बॉलों में। और 9वें ओवर की आखिरी बॉल लेकर चले अंकित आशु के लिए। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 17 रन 21 रन माफ़ कीजिएगा।
इस गेंद पे कम से कम बाउंड्री लेनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है तो। और आशु ने उठाकर मार दिया है, पीछे कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छे समय पर बाउंड्री लगाई, अब चाहिए जीत के लिए 17 रन। एक ओवर में चाहिए 17 रन 6 बॉलों में। अगर मन्नत क्लब को ये मैच जीतना है तो 17 रन बनाने होंगे 6 बॉलों में। अब इनिंग का 10वां और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं बलराम, और इनिंग का भी आखिरी ओवर है। अगर ये मैच जीतना है तो लाल को 6 बॉलों में 17 रन बनाने होंगे। चले बलराम, पहली बॉल और लाल ने उठाकर मार दिया स्टेट की जानी, पीछे फील्डर मौजूद, कैच आउट। और लाल आउट होते हुए यहाँ पर अभी भी 5 बॉलों में चाहिए 17 रन मन्नत क्लब को। छठा झटका लगता हुआ मन्नत क्लब को लाल के रूप में। बलराम की काफ़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें। इस मैच के हीरो हैं बलराम, जो कि पिछला ओवर भी मेड इन फेंका था और इस ओवर में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई। पहली गेंद पे ही विकेट निकाला बलराम ने। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए टीपू, अभी भी 5 बॉलों में चाहिए 17 रन अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को। एक बार फिर से चले बलराम, ओवर की दूसरी बॉल आशु के लिए, और आशु उठाकर मारना चाहते हैं लेग साइड की जानिब, पीछे फील्डर और दूसरा लेने चाहते हैं पर टीपू ने मना किया और भाग लिए और रन आउट यहाँ पर टीपू। अभी भी चाहिए 4 बॉलों में 16 रन अगर ये मैच जीतना है तो मन्नत क्लब को। अभी भी 4 बॉलों में चाहिए मन्नत क्लब को अगर ये मैच जीतना है तो 16 रन। 3 बाउंड्री आए हैं। एक बार चले फिर बलराम आशु के लिए, और आशु ने फिर से उठाकर मारना चाहते थे, पीछे फील्डर मौजूद, कैच आउट। आसान सा कैच। 7वां झटका लगता हुआ है मन्नत क्लब को आशु के रूप में। अगर ये मैच जीतना है तो 3 बॉलों में 3 बाउंड्रियाँ लगानी होंगी यहाँ पर, 2 छक्के और 1 चौका मन्नत क्लब को। एक बार फिर से चले बलराम शेखू के लिए, और शेखू उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। लगभग ये मैच समाप्त होता हुआ 15 रन चाहिए 2 बॉलों में। अगर कोई 9 बॉल नहीं फेंकी तो ये मैच जीत चुका है शबलू क्लब। काफ़ी शानदार मैच देखने को मिला हमें, काफ़ी रोमांचक मैच देखने को मिला है। लोकेश चाइना का विकेट होते ही ये मैच समाप्त हो गया था। काफ़ी शानदार गेंदबाजी बलराम की। इस मैच के हीरो हैं बलराम। एक बार फिर से चले जिया के लिए बलराम, डॉट बॉल, और ये मैच हार गया मन्नत क्लब। 15 रनों से मैच हार चुका है मन्नत क्लब। तुम्हारी बात गलत नहीं निकली भाई। क्या सच? चाइना जो